नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। रोजाना हम आपको खबरों से रूबरू कराते हैं, खबरों की भीड़ से निकाल कर लाते हैं ऐसी खबरें जो होती हैं अलग, होती हैं खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली खबरें, अलग संदेश देने वाली खबरें। और आज के इस एपिसोड में चलेंगे खजुराहो और देखेंगे अद्भुत डांस फेस्टिवल। सीएम शिवराज की बैटिंग भी दिखाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास में सेना के शौर्य की बात भी करेंगे। बड़ा है तो बेहतर है कि मिसाल भी बताएंगे। बदमाश ने पुलिस को कैसे छकाया ये भी दिखाएंगे। अनोखे थाने और हुनर हाट के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। नृत्य एक ऐसी कला जो आनंद ऊर्जा का संचार करती है, ऐसी कला जो साधना है, आराधना है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य तो सदियों से कला प्रेमियों को सम्मोहित करते आया है। इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को मिला है अद्भुत मंच। खजुराहो में शुरू हो चुका है डांस फेस्टिवल। इस बार तो यह समारोह और भी खास है, देखिए जरा। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशी, आनंद, उत्साह, ऊर्जा का संचार करती भारतीय शास्त्रीय नृत्य की हर शैली। देश की सांस्कृतिक विरासत और वैभव का दुनिया से परिचय कराता अद्भुत मंच। खजुराहो डांस फेस्टिवल स्थापत्य, अध्यात्म, कला के संगम, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 47वें डांस फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। देश के मशहूर कलाकार इस डांस फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। इस मंच से अपने नृत्य के जादू बिखेर रहे हैं। ये सिर्फ समारोह नहीं, उपासना है, साधना है, आराधना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इन्हीं शब्दों में इस नृत्य समारोह का महत्व बता रहे हैं। ये केवल समारोह नहीं है, ये उपासना भी है, साधना भी है और आराधना भी है। डांस फेस्टिवल का आयोजन इस बार मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है, इसीलिए इस बार का आयोजन बेहद खास है। 1975 में समारोह की शुरुआत हुई थी। शुरुआती सालों में समारोह का आयोजन मंदिर प्रांगण में ही होता था, लेकिन बाद में समारोह मंदिर प्रांगण से बाहर आयोजित किया जाने लगा। लेकिन अब फिर मंदिर प्रांगण में समारोह आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। नृत्य समारोह विशेष है क्योंकि इस बार ये समारोह साधारण मंच से नहीं हो रहा, मंदिर के प्रांगण में ही हो रहा है। 1975 में यह समारोह प्रारंभ हुआ था और प्रारंभिक वर्षों में इस समारोह का आयोजन मंदिर के प्रांगण में ही होता था, लेकिन बाद में पुरातत्व संबंधी कारणों के कारण यह समारोह मंदिर प्रांगण से हटकर बाहर आ गया। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि अब फिर से हमें अनुमति मिल गई है इस समारोह को मंदिर के प्रांगण में आयोजित करने की। प्रस्तुति रही आप लोगों का मंच पे, कैसा जनता का कैसा रिस्पॉन्स? मैं पहली बार जो हूँ 1997 में आई थी सोलो प्रस्तुति के लिए, तब भी बाहर ही था
और सारे सीनियर डांसर्स बोलते थे कि अंदर होता था, कितना सुंदर होता था, ये बैकड्रॉप के एकदम आगे हम लोग करते थे, अब हम लोग सब बाहर हो गए। तो आज मेरे ख्याल से तो इतिहास रच गया है, क्योंकि हम वापस मंदिर में आ गए हैं। और मैं लगातार आती रही हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी आई हूँ, लेकिन हमारा जो नाट्य वृक्षा डांस कंपनी का ये पहली बार खजुराहो में है। और मुझे लग रहा है कि ये बस ठाकुर जी की देन है कि हम लोग इसकी शुरुआत कर सके। ऑडियंस ने कैसा सरा आपके? मेरे ख्याल से मैंने जब शुरुआत किया एकदम ऊपर खड़े होके, तो तालियों की गड़गड़ाहट तो आप सुन ही रहे थे। कैसे मंदिरों से ये नृत्य निकला है और वापस हम मंदिरों में ही आ गए हैं। और वो फीलिंग जो है, जो एक आर्किटेक्चर, डांस, म्यूज़िक, लय, ताल, सब कुछ लग रहा था कि एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। पर्यटकों, कला प्रेमियों के लिए इस समारोह में शामिल होना अद्भुत एहसास है। भारतीय संस्कृति के बारे में जानने का एक मौका है। इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतना अच्छा प्रिपरेशन है, एंड इन स्पाइट ऑफ कोविड सो मच ऑफ एफर्ट टेकन बाय एवरीबॉडी, वो देखकर ही मतलब मन इतना खुश हो गया कि पूछो नहीं। हम लोग तो खजुराहो फेस्टिवल देखने की इच्छा बहुत टाइम से रख रहे थे, बट दिस सो हैपेंड that it became a lovely opportunity, and this मध्य प्रदेश टूरिज्म ने जो ये अच्छा अरेंज किया है, उसके चलते ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक हमें पता था कि खजुराहो में क्या क्या है, बट ऐसा कुछ भी होगा, आर्टमट फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, ये सब पहली बार देखा है। और लाइक जो टेम्पल के साइड में डांस हो रहा है, वो पूरा एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा है। पहली बार वैसे सब डांस देखा है, एंड उसके बारे में ज़्यादा जान पा रहे हैं। इंडियन संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। नृत्य समारोह के आयोजन का ये 47वां साल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 50 साल पूरे होने पर समारोह को और भव्यता देने की बात कही है। समारोह के आयोजन के ये 47वां साल है। 50 वर्ष पूरे होने पर इस समारोह को और भव्यता प्रदान की जाएगी। कला प्रेमियों, कलाकारों और पर्यटकों के लिए ये डांस फेस्टिवल बेहद खास है। सकारात्मक ऊर्जा का एहसास है, भारतीय संस्कृति को जानने का जरिया है, सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने का मौका है। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। सचिवालय और सीएम दफ्तर में अमूमन फाइलों में उलझे मुख्यमंत्री को आपने देखा होगा। इनके भाषणों के भी आप कायल होंगे, लेकिन क्या सीएम शिवराज को आपने कभी क्रिकेट के पिच पर हाथ आजमाते देखा? अगर नहीं तो यह तस्वीर देखकर आप भी कह उठेंगे, सीएम शिवराज तो ऑलराउंडर हैं। क्रिकेट के पिच पर जोर आजमाइश करते दिखे सीएम शिवराज। जी हाँ, गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती है। ड्रेस भले ही नेताओं वाली है, लेकिन बल्ले से शॉट बिल्कुल सधे हुए लगाते हैं। देखिए, जैसे ही बॉलर ने दूसरे साइड से तेज रफ्तार बॉल सीएम की तरफ फेंकी, उतनी ही तेजी के साथ सीएम शिवराज ने बल्ले को पूरी ताकत के साथ घुमाया और बॉल हवा में कहीं गुम हो गया। फिर तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने सीएम की हौसला अफजाई तालियों के साथ की। सीएम के चेहरे पर भी विजयी मुस्कान थी। क्योंकि बॉल इन्हें चकमा नहीं दे सकी, बल्कि बॉल को अपने बल्ले से बाउंड्री पार जो करा दिया था।
दरअसल सीएम शिवराज नसरुल्लागंज पहुंचे। यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। क्रिकेट के मैदान में बैट और बल्लों की जोर आजमाइश चल रही थी, तो सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए और महफिल में रंग जमा दिया। सीहोर से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट। और चलिए अब चलते हैं बीकानेर। यहां पर भारत और अमेरिकी सेना के बीच 14 दिनों का युद्धाभ्यास चला। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेना ने अपनी अपनी रणनीति साझा की और दोनों देशों की सैन्य ताकत से भी रूबरू हुए। भारतीय अमेरिकी सैनिकों का तालमेल, युद्धाभ्यास से उड़ी चीन पाकिस्तान की नींद। चौदह दिन तक चली भारत अमेरिका की जुगलबंदी। आतंक पर भारी संयुक्त युद्ध अभ्यास। भारत अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त युद्ध अभ्यास का ये अंतिम चरण भी उतना ही धमाकेदार रहा। अमेरिका के स्ट्राइकर टैंक और भारत के सारथी टैंक के साथ हेलीकॉप्टर भी रेतीले धोरों पर किसी तूफान की तरह दिखे। दोनों देशों के सीनियर अफसरों ने इसे एक युद्ध की तरह ही प्लान किया और इस युद्ध अभ्यास में टैंक और हेलीकॉप्टर की गर्जना से पूरा इलाका गूंजता रहा। बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच 14 दिन चले संयुक्त युद्धाभ्यास की क्लोजिंग सेरेमनी भी दमदार रही, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने कदम से कदम मिलाते हुए परेड की सलामी ली। ये भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का 14वां एडिशन था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में शौर्य का प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियारों के साथ वॉर टेक्निक को साझा किया। इस युद्ध अभ्यास को दोनों देशों की सेना ने बड़ा अवसर बताया। I think at the macro level, it has been a step further in the continuing journey of close friendship between our two great nations and our world-class armies. We came here seeking opportunities for interoperability, to train and to learn from the Indian Army, and I think we achieved that significantly by our participation in the exercise. आपको बता दें कि भारत और अमेरिकी सेनाएं यूएन शांति सेना के अधीन काम कर रही हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन से दोनों देश एक साथ बड़े मिशन में आगे भी एक साथ हो सकते हैं। युद्ध अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को समझने के अवसर के साथ ही एक दूसरे के हथियारों को परखने का मौका मिला। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने आतंक को लेकर बड़ी रणनीति पर काम किया। इस अभियान में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सप्त शक्ति कमान की 11वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स ने किया, तो अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 2 इन्फेंट्री बटालियन, 3 इन्फेंट्री रेजिमेंट और स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम ने किया। 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चले इस युद्ध अभ्यास में जहां रेतीले धोरों पर अमेरिका के स्ट्राइकर टैंक और भारत के सारथी टैंक को उतारा गया, तो आसमान में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाला। भारत अमेरिका ने इस संयुक्त युद्ध अभ्यास से दुश्मनों को संदेश दिया कि भारत की तैयारी पूरी है, अगर नापाक नजर डाली तो करारा जवाब मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतबीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रदर्शनी में आई ऐसी मूली जिसके साइज ने सबको हैरान कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं कहां लगी ये प्रदर्शनी और कितना बड़ा साइज था इस मूली का। आपने अभी तक मूली कितनी बड़ी देखी होगी? 1 फीट की या ज्यादा से ज्यादा 2 फीट की। लेकिन आगरा में 5 फीट की मूली देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हैरानी की बात है कि एक मूली का वजन 15 किलो तक है।
जब भी मूली का जिक्र होता था तो जौनपुर का स्मरण होता था लोगों को, क्योंकि जौनपुर में बड़ी बड़ी मूली थी और प्रसिद्ध थी। लेकिन अब ताजनगरी आगरा के किसान भी इस तरह के मूली का उत्पादन कर रहे हैं और जो प्रदर्शनी है उसमें इस मूली को लाया गया। आप देखिए कोई भी मूली, ये साइज है मूली की और एक एक मूली 4 फीट 5 फीट तक लंबी है और 10 से 15 किलो तक की मूली है। दरअसल आगरा के ताज व्यू गार्डन में मंडलीय पुष्प और शाक भाजी प्रदर्शनी लगी है, जहां भीमकाय मूली आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 4 से 5 फीट लंबी और 15 किलोग्राम वजन वाली मूली देखकर लोग हैरान रह गए। इस मूली को उगाने वाले किसान राधे मोहन कहते हैं कि उन्होंने इस मूली के उत्पादन से काफी अच्छी कमाई की है। अब तो उन्हें बड़े बड़े होटल से भी मूली के ऑर्डर मिल रहे हैं। ये मूली जो है सनग्रो बीज है और इसको मैंने यहाँ खेती में उगाया, तो इसमें मुझे होटल से मोटी मोटी मूली के ऑर्डर मिलने लगा। तो मैंने इनको पालने का नंबर लगा दिया। ये सिर्फ 2.5 महीने की मूली है। तो कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये मूली को वैसे तैयार होने के लिए 45 दिन चाहिए, 45 दिन यानी 1.5 महीना, और उसके बाद में 60 दिन की कैपेसिटी होती है। उसके बाद में मूलियाँ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये मेरी मूली जो है 2.5 महीने की होगी। यानी अगर बाकी किसान भी तकनीक के साथ आगे बढ़ें तो उनके अच्छे दिन आने तय हैं। यह बताता है कि किसान किस तरह से आधुनिक तकनीक के साथ साथ तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी दिखाएंगे खबरें जो हैं जरा हटके। बने रहिए। सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। चलिए सफर को बढ़ाते हैं आगे। छतरपुर में एक बदमाश ने पुलिस को खूब छकाया। बदमाश ने पुलिस की खूब कसरत भी कराई। इस बदमाश को पकड़ने के लिए कानून को क्लाइंबिंग भी करनी पड़ गई। दिखाते हैं आपको। ये कोई ट्रेनिंग नहीं, न पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस है। ये पुलिसकर्मी हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार करने के मिशन पर है। आप सोचेंगे कि इतने गंभीर मिशन का पेड़ से क्या ताल्लुक। बदमाश के ठिकाने पर पहुंचने की जगह ये पुलिसकर्मी जूते खोल पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा ये शख्स है। ये तस्वीरें छतरपुर की है। पुलिस इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस को देख बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस वालों ने कई बार उसे नीचे उतरने को कहा, पर बदमाश ने बात नहीं सुनी। आखिरकार पुलिसकर्मी खुद पेड़ पर चढ़ा और आरोपी को गिरफ्तार किया। और मेरठ की बात करते हैं, जहां पर एक ऐसा अनोखा थाना है जहां थानेदार फरियादियों को पहले चंदन का तिलक लगाते हैं और फिर सुनवाई करते हैं। थाने में थानेदार का शिष्टाचार सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, पुलिस के इस फ्रेंडली रवैये से फरियादी भी बेहद खुश हैं। मेरठ का नौचंदी थाना सुर्खियों में है। दरअसल नौचंदी थाने में कोई भी फरियादी आता है तो थानेदार खुद उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं। नौचंदी थाने के प्रभारी प्रेमचंद्र शर्मा के मुताबिक ज्यादातर फरियादी जब थाने आते हैं तो वो परेशान रहते हैं, लेकिन चंदन का तिलक लगते ही लोग ठंडे दिमाग से अपनी बात बता पाते हैं। वो कहते हैं कि आधा समाधान तो सिर्फ मस्तिष्क पर तिलक करने से ही हो जाता है। चंदन का तिलक, चंदन शीतलता का प्रतीक है, यह मैं देख रहा हूँ।
खुश नजर आ रहे हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बात हुनर हाट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट में लोग एक छत के नीचे देश भर के स्वदेशी उत्पादों को देख और खरीद पाएंगे। अपनी लोक कला का प्रदर्शन ये कलाकार दिल्ली के हुनर हाट में कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फीता काटकर किया और फिर कलाकारों के हुनर को देखने हाट में एक एक कर सभी स्टॉल पर पहुंचे। यहां राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ तक ले जाने का है। आज तक विलेज इंडस्ट्रीज यानी गांव गली गलियारों में रहने वाले लोग जो इस क्राफ्ट का काम, आर्ट का काम, यह सब सारा करते हैं, ये विलेज इंडस्ट्री जिसे सामान्यतः कहते हैं, इनका अब तक का टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ है। हमारी गवर्नमेंट का यह लक्ष्य है कि हम इसको 5 लाख करोड़ तक हम इसको ले जाएं। पीएम मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं और पीएम मोदी के इसी सोच को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी हुनर हाट के जरिए आगे बढ़ाने में जुटा है। दस्तकारों, शिल्पकारों, कलाकारों, हुनरबाजों का प्रभावी परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जो वोकल फॉर लोकल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है उसको पुख्ता तरीके से जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि हुनर हाट के जरिए लाखों शिल्पकारों और दस्तकारों को रोजगार से जोड़ा गया है और आने वाले दिनों में वो लाखों और कलाकारों को भी रोजगार से जोड़ेंगे। इन 5 सालों में हमने लगभग 26 हुनर हाटों के जरिए 5 लाख के इर्द गिर्द दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के मौकों से जोड़ा है और जब देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो हमारा संकल्प है कि इन 2 सालों के अंदर हम 75 हुनर हाटों के क्रम को पूरा करके और 7,50,000 से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार से जोड़ेंगे। बता दें, वोकल फॉर लोकल थीम पर आयोजित ये हुनर हाट 1 मार्च तक चलेगा और इसमें जम्मू कश्मीर सहित देश के 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर शानदार स्वदेशी उत्पादों के साथ शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ खबरें जरा अटके का आज का ये सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।